माताजी का दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो माह है यह तुम्हारे लिए बहुत विशेष होने वाला है। अब जब तुम धीरे धीरे इस माह के अंत तक पहुंचोगे तो यह माह तुम्हारे लिए दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ एक ऐसा स्रोत बनने वाला है जो न केवल तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगा बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी उत्तेजना भर देगा जो तुम्हें जीत दिलाने के लिए पर्याप्त होगी मेरे प्रिय, क्योंकि इस माह के अंत में तुम्हें कुछ बहुत ही बेहतरीन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारी सभी परीक्षाओं का अंत होने का समय आ गया है। अब तुम्हें समस्त दुविधा से आजादी मिलने का समय आ गया है और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में अब इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने कि तुम्हें भूल नहीं करनी है मेरे प्रिय। अब तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य का उदय होगा। तुम्हारा साथी जो तुमसे बेहद प्रेम करता है, उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ गलतफहमियां भर गई थी। वह तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वह तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति से पूरी तरह से अनजान था और इसी कारण से वह विपरीत समय में भी तुम्हारा साथ देने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी चाहत नहीं थी, ऐसा नहीं है कि उसकी तमन्ना नहीं है, किंतु फिर भी मनुष्य का अहंकार जब बहुत प्रबल हो जाता है तब वह अपने सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले वस्तु या व्यक्ति को भी नीचे और पीछे छोड़ देता है। तुम्हारे साथी के मन में भी कुछ ऐसा पनप उठा था जिसकी वजह से वह तुम्हारे महत्व को कम कर चुका था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां जब खेल खेलती हैं तब मनुष्य को मजबूर होना पड़ता है। परिस्थितियों के खेल के आगे बहुत सारी बातें मनुष्य सोच नहीं पाता है। ऐसी ही खेल तुम्हारे साथी के भी जीवन में खेली जा रही थी, जिसके चलते वह मजबूर हुआ, वह विवश हुआ और अपनी व्यवस्था में उसे तुम्हारी याद आई। अपनी व्यवस्था में उसने उस व्यक्ति को याद करना महत्वपूर्ण समझा जो उसके लिए सबसे खास है, जो हर समय उसके लिए उपलब्ध रहता हो, जो उसे इतना प्रेम करता हो कि उसके आगे उसे कुछ और दिखाई ना पड़ता हो। और ऐसे समय में उसके मनोभाव में, उसके मन चित्र में केवल तुम्हारी छवि प्रदर्शित हुई और उन क्षणों में उसकी आंखों से अत्र धारा बह निकली। उन क्षणों में वह भाव विभोर हो उठा, वह द्रवित हो उठा, उसका मन दुख से भर गया, उसकी आंखों से आंसू छलक लगे। उसके रोने की आवाज, उसकी रुदन की आवाज ने सभी को कंपित कर दिया, लेकिन उसे इसका आभास नहीं कि ऐसा होना ही उसकी नियति में लिखा था, ताकि उसे यह एहसास हो सके कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो, ताकि उसे यह एहसास हो सके कि तुम उसके लिए क्या महत्व रखते हो। तुम्हारे महत्व को जानते हुए भी उसने तुम्हें महत्वहीन जता। सही अर्थों में तुम्हारे प्रेम को ना समझकर उसने अपना ही नुकसान किया। और जब मनुष्य को कुछ बिना मांगे मिल जाता है, कुछ कम प्रयत्न के बाद मिल जाता है, तब वह उसके मूल्य को समझ नहीं पाता। ऐसा ही कुछ उसके भी साथ हुआ। वह दूसरों के प्रभाव में भी आ गया, दूसरों के विनोद और सौंदर्य को देखकर बहक जाने वाला मनुष्य कभी सच्चे अर्थों में प्रेमी हो ही नहीं सकता। लेकिन कई बार मनुष्य अपनी मढ़ता के चलते ऐसा कर बैठता है। तुम्हारे साथी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह भी तुमसे प्रेम करने के बावजूद किसी अन्य के प्रभाव में आ गया, किसी अन्य की बातों में, किसी अन्य के सौंदर्य में, किसी अन्य के आभा मंडल में इस कदर धूमिल हो गया कि वह यह भूल गया कि जो उसके लिए सबसे
महत्वपूर्ण सहयोग का तंत्र है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो उसके जीवन का आधार है, उसे छोड़ना जरा भी उचित नहीं है। किसी भी अर्थ में, किसी भी भाषा में यह बेहतर नहीं माना जा सकता और इस वजह से अंततः उसे मूंग की खानी पड़ी। अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा। अंततः वह विवश हुआ। अंततः वह अपने आप को कमजोर समझने लगा। उसका आत्मविश्वास तो चूर चूर हुआ ही, साथ ही उसकी सोचने समझने की क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और ऐसे क्षणों में जब उसकी आंखों से अश्रुधारा बही, तब जाकर उसे उस शख्स का ध्यान आया जिसके लिए सबसे ज्यादा प्रेम लेकर आता है। उसे उस शख्स का ध्यान आया जो उसकी लाख बातें सुनने के बावजूद भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। तब उसने अपनी आंखें बंद की, तब उसने सच्चाई को जानने का प्रयत्न किया और उस घड़ी में ही उसे तुम्हारी मूर्ति, तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया। तब उसे सही अर्थों में सही आधार का पता लगा। वह सत्य से परिचित होने ही वाला था कि संसार में फैली विभिन्न प्रकार की बुराइयों ने उसे पुनः घेर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब वह इस बात से अनजान नहीं है कि वह तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है और तुम उसके लिए कितने उपयोगी हो, कितने आधारशिला है। तुम्हारे प्रति उसके मन में जो प्रेम उमड़ रहा है वह उसे बता नहीं सकता, वह उसे जता नहीं सकता। अभी वह जताने के ना तो पक्ष में है, ना ही उस स्थिति में है। वह कमजोर हो रहा है, वह भीतर से स्वयं को टूटा हुआ महसूस कर रहा है। उसमें क्षमता की कमी नहीं, हालांकि उसकी प्रतिभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वह प्रतिभा संपन्न है। वास्तव में वह बहुमुखी प्रतिभा का विजेता है। लेकिन जब मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर होता है तो वह स्वयं में साहस नहीं जुटा पाता। वह बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है कि अपने साथी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता। ऐसा ही कुछ उसके साथ हो रहा है। वह तुम्हारे महत्व को जानने के बावजूद भी यह नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे मायनों को वह कैसे स्थान दे, और इसलिए वह बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं उसके मन में अभी और ज्यादा प्रेम भरूं तुम्हारे प्रति, ताकि किसी भी परिस्थिति में वह तुमसे बिल्कुल भी अलग ना हो। और अब जब तुमने अपने जीवन में इतना दुख सहा है, इतनी पीड़ा उठाई है, लोगों के लिए इतना कष्ट सहा है, अपनों के लिए इतना दुख सहा है, वह अपने तुम्हारे अपने परिवार के लोग जिनके लिए तुम सब कुछ कर देना चाहते हो, वही तुम्हारे महत्व को नहीं समझ पाते। तुम्हारा वही साथी जिसके लिए तुम अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हो, वही तुम्हारे महत्वपूर्ण समझ पाता। तो अब उचित समय आ गया है कि उन्हें इस बात का एहसास कराया जाए कि तुम उनके जीवन में क्या स्थान रखते हो। तो अब उचित समय आ गया है कि उन्हें इस बात का एहसास कराया ही जाए कि तुमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। इसलिए अब दशाएं तुम्हारे पक्ष में न होने के बावजूद भी मैंने यह निर्णय कर लिया है कि चीजों तुम्हारे पक्ष में किया जाए, कि जीत को तुम्हारे पक्ष में घुमा दिया जाए। भले ही तुम्हारे कर्मों में भी थोड़ी खोट बची हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की मनसा में जरा भी खोट नहीं। तुम्हारे इरादों में पूरी तरह से सच्चाई है, तुम्हारे इरादों में कोई दोष नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम सदा से ही जीत के इच्छुक रहे हो और इस जीत के लिए तुम दूसरे का नुकसान करना नहीं चाहते। यह तुम्हारी सबसे अच्छी बात है। और अब जबक यह अनोखा दौर शुरू हो गया है, तो मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि सब
कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा मेरे प्रिय बच्चे। साल का वह दौर जब तुम सबसे ज्यादा कष्ट उठा रहे थे वह बीत चुका है। अब तो नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है और इस अध्याय को मैंने बहुत ही सुनहरे पन्नों पर सुनहरी कलम से लिखा है। आकाश से गूंजेगी अब तुम्हारी जीत की आवाज, धरती भी तुम्हारी जीत के पक्ष में है। प्रलय की घटना यदि घट भी गई तब भी तुम्हारे जीत को टाला ना जा सके। ऐसा अटूट बंधन तुम्हारा जीत के साथ मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ और यह जीत तुम्हें कोई आशीर्वाद मात्र में नहीं प्रदान किया जा रहा, वास्तव में तुम्हारी सोच, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी कर्मों और तुम्हारी मंशा के तहत ही ऐसा किया जा रहा है। तुम कई बार जो चाहते आए हो वह घटे नहीं होता। उन क्षणों में तुम हताशा के बीच बोलेते हो और निराश होकर बैठ जाते हो, लेकिन अब निराशा के वह दिन बीत गए। वह दिन पीछे रह गए जब लोग तुम्हारा उपहास उड़ाए, जब तुम्हें अपनी राह नजर न आ रही हो, जब तुम दो विधाओं के बादलों से घिरे हुए रहे हो। अब वह दिन पीछे रह गए हैं। वास्तव में अब निराश होने का समय ही नहीं है। अब तो समय पूरी तरह से तुम्हारे जीत के लिए कार्य करने वाला है। तुम्हारे जीत को उत्तेजना से भरा हुआ यह समय अब ऐसे ऐसे चमत्कार को घटित होने का अवसर देगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। धन के ऐसे ऐसे भंडार खुलेंगे जिसके बारे में अभी तक तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस राह पर आगे बढ़कर तुम विजय के स्वामी हो जाओ, उस राह को मैं तुम्हारे जीवन में लिख रहा और तुम्हारे एक एक कदम का साक्षी मैं बनूंगा। अब तक तुम्हारे कर्मों का हिसाब मैंने रखा है, लेकिन अब तुम्हारे कर्मों से भी ऊपर तुम्हारे जीवन का संपूर्ण हिसाब किताब अब मैं करूंगा और मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रियायत भी बताऊंगा, क्योंकि तुम एक बेहद ही नेक दिल मनुष्य हो। इसलिए मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूं। मैं इससे पीछे भी नहीं हटूंगा। मैं तुम्हारे लिए सदा राहें बनाता रहूंगा। प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटा है तुम उसे भूल जाओ। वह चाहे अच्छा रहा हो चाहे बुरा, उसका विचार ना करो और स्वयं को आत्मविश्वास से भर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए इस क्षण आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम्हारा अपने अंदर जितना विश्वास पुख्ता होता जाएगा, तुम्हारी जीत उतनी ही ज्यादा सशक्त होती जाएगी। तुम्हारा जीवन उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। अब इस नए अध्याय में तुम्हारे लिए नए सूर्य का उदय होगा। अब तुम्हारे लिए मिलन के द्वार खुल रहे हैं। जीत की राहों पर ही अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारे जीत के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद होगा। तुम्हारे वही पूर्वज जो सदा से यह मांग करते आए हैं कि तुम्हें जीत दिलाया जाए। कारण यह कि तुम अब तक अपने वंश में सबसे प्रतिभाशाली, सबसे ज्यादा नेक दिल और सबसे समझदार मनुष्य उत्पन्न हुए हो। इसलिए स्वर्ग से भी देवताओं ने तुम्हारी जीत की पुष्टि की है। और जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, जीव अजीव निर्जीव सजीव सभी तुम्हारे पक्ष में है, तो यह बेहतर है कि तुम्हें जल्द से जल्द प्रदान कर दी जाए। तुम्हारे रिश्तों में जो मतभेद पनप रहे हैं उन्हें समाप्त किया जाए। वाणी में मधुरता को लाकर तुम्हारे संबंधों को प्रगा किया जाए। चाहे तुम्हारे राजनैतिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे धार्मिक संबंध हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, या तुम्हारे प्रेम में संबंध हो, सारे संबंधों को सहानुभूति से भरकर प्रेम में बना दिया जाए। ऐसी मेरी मनसा है और ऐसी इस ब्रह्मांड द्वारा रचित तुम्हारी नियति है।
और जब तक नियति तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को तैयार है तो भला इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारा विरोध करेगा। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा विरोध कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर बेताबी होती है, बेचैनी होती है। कई बार तुम भयभीत हो जाते हो, अपने भविष्य का विचार करते हो, भयभीत हो जाते हो। लेकिन भविष्य के पिटारे में किसके लिए क्या रखा है यह कोई भी नहीं जानता। केवल अनुमान लगाकर और अत्यधिक सोच विचार करके उसे काबू नहीं किया जा सकता। ऐसा करके और भी ज्यादा नुकसान कर लिया जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अनावश्यक बेवजह की बातों का विचार ना किया करो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो तुम्हारे लिए सही है, केवल उसका विचार करो। प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जीत टाली नहीं जा सकती है, इसलिए इस जीत को घटित हो जाने दो। वह अद्भुत मिलन जो ने तुम्हारे पक्ष में लिख दिया है उसे घटित हो जाने दो, जो टाला ही नहीं जा सकता। उसके लिए निरर्थक बेवजह का प्रयत्न क्यों कर रहे हो। प्रिय बच्चे, तुम्हारे सभी कष्टों का हिसाब हो रहा है और जल्द ही निर्णय की क्षण भी आ जाएगी। वह घड़ियां आ जाएंगी जब परिणाम सुनाया जाएगा और परिणाम पूर्णता तुम पक्ष में होगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय साफ है, स्वच्छ है। जिसका हृदय स्वच्छ होता है, अंततः परिणाम उसके पक्ष में हो ही जाता है। तुम्हारे भी पक्ष में परिणाम को कर दिया गया है, इसलिए अब तुम्हें ना तो विचलित होने की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार की चिंता करने की। तुमने अपने सपनों में जिन पलों को सजो है, वह सकारात्मक पल जो तुम्हारे जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं, अब वह सत्य साबित होंगे। उनके घटित होने की परिस्थितियां अलग होंगी, लेकिन परिणाम तुम्हारी जीत के पक्ष में ही होगा। परिणाम पूरी तरह से तुम्हारे लिए कार्य करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता त्याग दो। बेवजह की बातों में अपना समय नागवा। तुम्हारे साथी के मन में जो प्रेम उत्पन्न होने वाला है, वह तुम्हारे मिलन को संभव बनाएगा। जीत के साथ, प्रेमी के साथ, परिवार के साथ, मित्र के साथ, हर जगह तुम्हारे लिए अद्भुत रचना की जा रही है। और जब सब कुछ मनुष्य के पक्ष में कार्य कर देने को विवश कर दिया जाता है, तो एक मनुष्य रंग से भी राजा बन जाता है। एक मनुष्य जिसे एक पल की रोटी भी नसीब नहीं होती, वह 5 व्यंजनों का स्वामी हो जाता है। प्रिय बच्चे, अब लोग तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, अब परिस्थितियां तुम्हारे लिए कार्य करेगी, अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करेगा। और जब किसी के पक्ष में समस्त पहलू कार्य करते हैं, तब उसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर दिव्य ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। आकाश भी उसकी जीत का साक्षी बन जाता है, धरती भी उसकी जीत के लिए पक्षधर हो जाती है। ऐसी ही परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है और अब तुम्हारे जीतने का समय बहुत करीब आ गया है। प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम्हारी जीत हो रही है, तो तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी ही होगी। अपनी जीत की पुष्टि करके तुम यह सिद्ध करते हो कि यह तुम तुक्के में नहीं पाना चाहते, बल्कि इसके लिए प्रयत्नशील हो। और तुम जितना ज्यादा पुष्टि करते हो, उतना ही ज्यादा जीत के करीब होते जाते हो। वह समय बहुत करीब होता जाता है। इस माह के अंत में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जीत लिखी है, इसलिए तत्क्षण इसकी पुष्टि कर दो। संख्या 11-11 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीत के पक्ष में हो, कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो, कि तुम चाहते हो कि जीत तुम लिए कार्य करे, कि तुम चाहते हो कि समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में जीत को भर दे।
तुम जीत रहे हो ऐसी मनसा जाहिर करो और एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो बदले में भी अपने लिए वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, समर्पण बांटो, त्याग द्वेष ईर्ष्या जो भी बांटो बदले में भी कई गुना ज्यादा वही प्राप्त करोगी। मेरे प्रति भी तुम जो बांटो बदले में अपने लिए वही प्राप्त करोगे। फैसला तुम्हारा है, अवसर तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, चुनाव तुम्हारा होगा और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, लेकिन अंततः चुनना तो तुम्हें ही पड़ेगा। यह कभी मत भूलना कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, चाहे प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर कण तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो संकेत मैं तुम्हें देता रहता हूँ वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह सारी एक कुंजी है जिससे एक भव्य ताला खुलेगा, और जब यह खुलेगा तो तुम दिव्यता से भर उठोगे। सब कुछ तुम्हारे लिए कार्य करने को विवश हो जाएगा। इसलिए संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत किया करो, पूर्ण अंत तक सुना करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। सदा सुखी रहो।